हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन MES स्टडी द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सबको पता है, UPPET की अलग से इस पर प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पे। एंड अभी करंट अफेयर और जीके की सीरीज़ चल रही है। तो करंट अफेयर में मैंने टॉपिक वाइज कई वीडियो कराए हैं और जो कुछ बचे हैं उनका अलग से करा देंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि करंट हो या जीके एक बार में तैयार नहीं होता है। तो एक बार हमें जैसे डेज़ टू डे बीतते जाते हैं, डेली करंट अफेयर देखते रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी इतना एग्ज़ाम नहीं है, तो एक बार हम डे टू डे ओवरव्यू करेंगे। इसमें केवल हम उसी टॉपिक को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। जैसे मे बी इसमें कई चीज़ें हैं जो उस समय इम्पोर्टेंट थी, बट अभी के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं एग्ज़ाम के लिहाज से, तो हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे और जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिहाज से वही देखेंगे। और दूसरा है कि टॉपिक वाइज, जैसे जो नेशनल लेवल की न्यूज़ हैं उनको एक साथ कर दिए, जो इंटरनेशनल का है उसे एक साथ कर दिए, जो कृषि से रिलेटेड है उसको एक साथ कर दिए, जो GST और अलग अलग टॉपिक से जो रिलेटेड हैं, खेल से संबंधित जो है स्पोर्ट, उससे रिलेटेड एक कर दिए। ओलंपिक जैसे हुआ है उससे इम्पोर्टेंट जो हुआ उसको एक अलग वीडियो में कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसमें हमें उसी को ध्यान देना है जो इम्पोर्टेंट है। पहला इसमें है कि मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ती एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो ये जनवरी की रिपोर्ट थी, लेकिन जब फरवरी में रिपोर्ट आती है ब्लूमबर्ग की, तो उसमें सबसे अमीर जो हैं वो मुकेश अंबानी हो जाते हैं इंडिया के। तो अब इसका इतना रिलेवेंट नहीं रह जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों याद रखिएगा, ब्लूमबर्ग आएगा, ब्लूमबर्ग लिखा रहेगा उसमें, तब आप लगाएंगे, अदरवाइज़ आप ये लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद है एक जिला एक शिल्प। देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहाँ का है, आपको पता है यूपी का है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। उसी तर्ज पे एक जिला एक शिल्प है मध्य प्रदेश का, ये याद रखिएगा, पूछ सकते हैं, क्योंकि मिलता जुलता नाम है, इसलिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं DRDO का स्थापना दिवस। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टैटिक जीके में आ सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कोविड योद्धाओं के सम्मान में कौन स्मारक बनवा रहा है, तो ये याद रखिएगा, उड़ीसा गवर्नमेंट। और अभी हाल में ही आप सबको पता है हॉकी जो हमारी टीम है वो जो है ओलंपिक से कांस्य मेडल लेके आई है। तो उसको भी किसने किया था? उड़ीसा ने किया था, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं स्पॉन्सर किसने किया था, आप लगा देंगे उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद इसमें ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है निगरानी पोत, ठीक है। अब ये इस हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी INS विक्रांत जो है ये टेस्टिंग मोड में चल रहा है। INS विक्रांत जो है इंडिजिनस होगा, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी होगा, मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। तो INS विक्रांत याद रखिएगा कि क्या है ये है एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है ये याद रखिएगा, पनडुब्बी INS सिंधुवीर। ये आधिकारिक तौर पर ये किसे प्रति स्थापित किया जा रहा है, तो म्यांमार को, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका, किस देश ने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला हुआ है, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं, देखिए ये लुइस हैमिल्टन है, आपको पता है फार्मूला 1 रेसिंग में इन्होंने इस बार 3 जो है ग्रांड प्रिक्स इन्होंने जीता है। कौन कौन सा है? एक है बहरीन, स्पेन और पुर्तगाल, ये 3 इन्होंने जीता है, ठीक है। और इनको जो है ब्रिटेन का जो सर्वोच्च पुरस्कार नाइटहुड की प्राप्ति मिली है, तो इनको सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा ही, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने जो बहरीन और 2 और जीता है, इसका वीडियो अलग से बनाया गया है, स्पोर्ट में जो अवार्ड वगैरह मिले हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में है, तो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये रेगुलर प्रोसेस है, ये हर साल होता है, इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो मेघालय में लगा है। मेघ का घर है, तो यहाँ पे पानी वगैरह बाकायदा मिलता ही रहता है, तो यहाँ जिंजर जो है प्रोसेसिंग प्लांट इसका लगाया गया है।
देखिए, एक इंडिया में अभी तक हींग जो है उसका जो है प्लांटेशन नहीं था, उसकी पैदावार नहीं होती थी। हम लोग उसे आयात करते थे अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र से ज़्यादातर, ठीक है। तो अब हींग का भी किया गया है। क्वेरिंग गाँव ज़्यादातर प्रदेश पूछ सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में हुआ, याद रखिएगा आप, ठीक। और चलते हैं इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, देखिए तूफ़ान बेला, ये पूछ सकते हैं। वैसे तूफ़ान यासा और ये सब है, उसका वीडियो अलग से पड़ा हुआ है, किसने नामकरण किया उसे भी देख लीजिएगा। लेकिन तूफ़ान बेला जो है, इसके कारण ब्रिटेन ने अपने 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की थी। तो ये साइंस एंड टेक में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, कई महोत्सव हुए हैं, महोत्सव पे एक वीडियो अलग से बनता है, तो वो मैं बना दूंगा। जैसे केला महोत्सव है, गुड़ महोत्सव है, हाँ, काला नमक चावल महोत्सव है, और क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी महोत्सव है। तो ये सब अलग अलग हैं। इसमें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो है वो केरल में, ठीक है। इसके बाद 4 जनवरी में एक और है कि मृत्युदंड की सज़ा किसने माफ़ कर दी, तो एक कजाकिस्तान जो मध्य सेंट्रल एशिया के देश हैं, 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये 5 देश जो हैं वो हैं आपके सेंट्रल एशिया के देश, ठीक है। इसके बाद रामलिंगेश्वर पार्क कहाँ है। रामलिंगेश्वर पार्क काफ़ी लोग सोचेंगे कि ये होगा तमिलनाडु में, ठीक है, क्योंकि पंबन द्वीप पे आपको पता है रामेश्वरम है, तो उससे लोग रिलेट करेंगे। लेकिन नहीं, ये रामलिंगेश्वर पार्क कहाँ है, उड़ीसा में, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर होते हैं वो पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें ये लोगों को कंफ्यूज करते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, मलाला यूसुफ़जई। देखिए, कहीं भी किसी भी देश में चुनाव होता है तो थोड़ा सा ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये समझिए वहाँ पे पहले चुनाव जो हुए थे, हालांकि नवंबर में ही हो गए थे, लेकिन उसी का एक पार्ट था, ठीक है। मलाला यूसुफ़जई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया गया अमेरिका में, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, मलाला यूसुफ़जई और अपने देश के कौन से ऐसे शख्सियत थे जिनको 2014 में पुरस्कार दिया गया, ठीक है, ये आप कमेंट कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन सन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे जीएसटी 17 में लगा, नोटबंदी 16 में हुआ, तो इसमें चीज़ें जैसे बीतती जाती हैं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपका काम है उसमें लिखना, ठीक है। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है वो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है ईंधन स्टेशनों पे, अब इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रयास इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे एक था सक्षम अभियान किसके द्वारा चलाया गया। सक्षम अभियान जो है पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा चलाया गया। लोगों को जो ये एनर्जी होती है पेट्रोलियम और ये सब, उसके लिए जागरूक करने के लिए। तो आपको आएगा सक्षम अभियान किसने चलाया, सीधा सा पेट्रोलियम मंत्रालय ने, ठीक है। इसके बाद किस देश ने फ्लाइंग बिग नामक एयरलाइन शुरू की है, किस देश में, तो ये इंडिया में शुरू हुई है, ठीक है। फ्लाई बिग, ये याद रखिएगा, इंडिया में। जैसे इंडिगो है, बाकी सब है, वैसे फ्लाई बिग भी नई एयरलाइंस है, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, गुलमर्ग में। इसके पहले आपको जास्कर वाला याद होगा, ठीक है, जास्कर में हुआ था। और इस बार कहाँ आयोजित किया जाएगा, गुलमर्ग कहाँ है, आपको पता है, जम्मू कश्मीर में। और यहीं पे भारत का पहला इग्लू कैफ़े भी खोला जा रहा है, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट पे चलें तो आप एक ये याद कर सकते हैं कि एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है, इसमें गूगल क्लाउड का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया, करण बाजवा, ठीक है। और देखिए, एक ये है, इससे इम्पोर्टेंट अगर मैं बताऊँ, 8 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने फ्रेट मतलब जो आप मालगाड़ी होती है ना, उसी को कहते हैं फ्रेट, ठीक है। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया, तो रेल मंत्रालय में। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम हैं। इसमें 2 चीज़ें आ सकती हैं, कई एग्ज़ाम में पूछी भी जा चुकी हैं। देखिए, जैसे भारत जो है उसमें 2 कॉरिडोर मेन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। जो एक ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें एक गति देने के लिए, बूस्टअप देने के लिए, एक जो ईस्टर्न साइड में बन रहा है वो बन रहा है EDFC, ठीक है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और एक बन रहा है आपका वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसमें लंबाई पूछ सकते हैं, तो फ्रेट कॉरिडोर ये वेस्ट साइड में है, इसकी ये 1506 किलोमीटर, और इधर है 1556 किलोमीटर, ये भी पूछ सकते हैं, याद रखिएगा।
एक आपका मुंबई से लेकर ददरी तक है, ददरी यूपी में है, और दूसरा आपका समझिए पंजाब से लेकर आपका दनकुनी तक है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक पूछ सकते हैं, ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, इसका जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो कहाँ बनाया जाएगा, तो प्रयागराज में। याद रखिएगा, आप सोचेंगे क्योंकि इसमें यूपी का डायरेक्ट नहीं आ रहा है, एक ददरी आ रहा है, लेकिन वैसे यूपी के बीच से नहीं जा रहा है, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इसका कहाँ पे बनेगा कंट्रोल सेंटर, तो वो बनेगा प्रयागराज में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, देखिए ये है 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी किस पे दिया गया है, लद्दाख में, तो ये सिंधु नदी पे। इसी से रिलेटेड एक है रतले पनबिजली योजना, ये भी याद रखिएगा। रतले पनबिजली योजना किस पे बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा ये, ठीक है। तो रतले पनबिजली योजना जो है ये चिनाब नदी पे रहेगा, ये भी याद रखिएगा किस नदी पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए इसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है, बिंदु सागर सफाई परियोजना कहाँ शुरू किया गया है, ये उड़ीसा में, ठीक है, ये शुरू किया गया है उड़ीसा में, ये भी याद रखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक ओवरव्यू आप होता चल रहा है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा उसे आप कहीं नोट कर सकते हैं, ठीक है। अपने संविधान को जानो नामक पहल किसने शुरू की है, तो ये केंद्र सरकार ने ही शुरू किया है, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, संविधान की बात है तो केंद्र ही करेगा। और राज्य में भारत का पहला फायर पार्क कहाँ बना है, उड़ीसा में। देखिए ये सब जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, फायर पार्क, टायर पार्क, इसका एक वीडियो बना हुआ है, और दिमाग में अच्छे से बैठा ना, तो एक बार आप इस पर गूगल पे जाके इमेज या यूट्यूब पे थोड़ा सा देखेंगे तो आपको दिखेगा, बहुत सारी क्रिएटिविटी इसमें आपको दिखेगी टायर पार्क और इन चीज़ों में, देख के अच्छा लगेगा और दिमाग में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला चलते हैं, इंदौर, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क, ये कुफरी कहाँ, शिमला में है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडोर स्की पार्क कुफरी शिमला में रहेगा, ठीक है। देखिए लिथियम भंडार के बारे में आएगा कि भारत ने अपने पहले लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है, तो कर्नाटक आएगा। अगर रहेगा लिथियम रिफाइनरी कहाँ खोले जाने का प्लान है, तो गुजरात। दोनों ही याद रखिएगा, रिफाइनरी की बात आएगी गुजरात, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया उसे हब बनाना चाहते हैं। वहाँ से अगर हम लोग कहें कि पानी के माध्यम से, जहाज़ के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ईजी है, तो इसलिए वहाँ पे मतलब वहाँ पे ये किया जा रहा है। और लिथियम भंडार यहाँ कर्नाटक में काफ़ी कुछ पाया जाता है ना, सोना और ये सब बहुत सारे धातु, क्योंकि धारवाड़ की चट्टानें हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लिथियम भंडार खोज के लिए यहाँ पे जो है प्रयास किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट एक ये है KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक प्रिंट, ये लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने, ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं, और बाद में इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया था इसका, ये भी याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हुनरू ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं, 11, इससे ज़्यादा कुछ आ नहीं सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही मोटे तौर पे याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद की बात करें और क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आप एक याद कर सकते हैं परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा, ठीक है। अब परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अब उन लोग पढ़ के सोचेंगे ये जो उत्तरी भारत में जो कोई राज्य होगा उसी में से यूपी, राजस्थान, यही सब होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला भारत का 8वां राज्य कौन बना है, 8वां राज्य केरल बना है। पहला कौन था, आंध्र प्रदेश था, ठीक है, ये याद रखना है। और अभी तक को लगभग 14 हो गए हैं, ठीक है। यूपी आपका 13-14 कुछ है, ठीक है। इसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज किस देश में की गई है, इंडोनेशिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे पर्वत और ये सारी चीज़ें हैं, तो उसी में से एक गुफा, ठीक है, एक गुफा में खोज के दौरान ये मिला, सबसे पुरानी जो है चित्रकला की यहाँ पे मिला है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है एयर टैक्सी, हवाई टैक्सी जो है ये शुरुआत की गई कहाँ से, हिसार से चंडीगढ़ के लिए, हरियाणा सरकार द्वारा, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है।
और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है, देखिए DRDO द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल कौन सी है? अस्मी। ये डायरेक्ट पूछेंगे, अस्मी, ठीक है। स्वदेशी पिस्तौल का नाम किसके द्वारा डेवलप किया गया? DRDO द्वारा। और स्थापना कब हुई थी इसकी? वो आप कमेंट में करके बताइए, ठीक है। इसके बाद है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ गोवा में, ठीक है। ये गोवा में शुरू हुआ और इसमें जो है फोकस देश जो रहा वो बांग्लादेश रहा, क्योंकि वो अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस जो है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो फोकस देश वो रहा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जो मिला है वो मिला है अर्जुन मुंडा को, ठीक है। ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, याद रखिएगा। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान किसके द्वारा? जैसे एक करलव था, करलव बिहार के द्वारा चलाया गया था, करलव, ठीक है। वो एक चिड़ियाघर में समझिए प्रदर्शनी टाइप की थी, ठीक है। और ये करुणा अभियान गुजरात द्वारा चलाया गया, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया? 240, जैसे HDFC ने किया है 2031 तक, ठीक है। और इसके बाद UNHRC, ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इसकी अध्यक्षता कौन सा देश प्राप्त किया? फिजी, ठीक है। और आगे चलते हैं, इसमें जो और इम्पोर्टेंट है उसमें एक इम्पोर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनें चलाई हैं? तो 8 ट्रेनें चलाई हैं, जिसमें जो एक इम्पॉर्टेंट है वो कहाँ से कहाँ तक इम्पॉर्टेंट है? एक चलाई गई है बनारस से चलाई गई है, आपका जो सिंधु बेट है, साधु बेट, वहाँ के लिए चलाई गई है, ठीक है। तो यूपी में कहाँ से कहाँ, आप लखनऊ दे देंगे, प्रयागराज दे देंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है बनारस से जो ट्रेन चलाई जाएगी वहाँ के लिए, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, देखिए सभी देशों में GDP काफ़ी कम रही है, तो कोविड के बावजूद यहाँ पे ठीक ठाक विकास दर रही, लेकिन अब इसके पूछने के चांसेस कम हैं। देखिए सक्षम अभियान अभी अब मैं आपको बताया था किसके द्वारा चलाया गया? पेट्रोलियम मंत्रालय भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार दी हैं, ठीक है। जब कार दिए रहेंगे तो बेंगलुरु रहेगा, और मेट्रो ट्रेन रहेगी तो लखनऊ, मेट्रो ट्रेन रहेगा तो दिल्ली हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं 2021 में किस देश ने स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस ने। हालांकि बाद में इसमें घोषणा करते हैं शामिल होने के लिए, लेकिन पहले ये, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट है, जैसे एक परशुराम वाला इम्पोर्टेंट था, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। वैसे पौष पर्वन मेला जो है, परबान मेला, ये त्रिपुरा से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और जो पक्षी उत्सव है, कलरव, ये बताया था अभी, बिहार में ये मनाया गया था, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ये है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक पहले नंबर पे है, जबकि जो SDG रैंक, ठीक है, स्टेजी सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल जो थे, उसमें पहला स्थान जो मिला है वो केरल को मिला है। तो एक में केरल है, एक में कर्नाटक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो इनोवेशन आप लोग नाटक वगैरह देखते हैं तो कितने इनोवेशन हो रहे हैं। और जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहेंगे वो गोल की बात करते हैं, तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक में साक्षरता दर अधिक है तो गोल की बात करता है, ऐसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद है देखिए ये भी याद रखिएगा, जो अभी ये पौष पर्वन मेला। इसके बाद क्या है, 43वीं कोकबोरोक दिवस मनाया गया त्रिपुरा द्वारा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए स्ट्रॉबेरी जो है ये महोत्सव कहाँ मनाया गया? झांसी में मनाया गया, ठीक है। और बनाना ये मनाया गया था कुशीनगर में, और कुशीनगर में आपको पता है जो तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यूपी का, वो भी किया गया है। और कुशीनगर में आपका जो बनाना उत्सव था वो, जबकि जो गुड़ महोत्सव था वो आपका यूपी में मनाया गया, यूपी के जो कैपिटल है लखनऊ, ठीक है, वहाँ पे मनाया गया है। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट है, उसे कहते हैं काला नमक चावल, ठीक है। इसका काला नमक
जो चावल है ये जो है सिद्धार्थ नगर में किया गया, ठीक है। और सिद्धार्थ नगर से एक और इम्पोर्टेंट है, पहले यहाँ का जो मुख्यालय था नवगढ़, अब वहाँ का जो स्टेशन है उसका नाम कर दिए हैं सिद्धार्थ नगर के नाम पर, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, यूपी स्पेशल में आ सकता है। इसके अलावा एक है पहला लेबर मूवमेंट म्यूज़ियम कहाँ खोला गया है, तो ये केरल में खोला गया है, ठीक है। वहाँ पे पहले से कुछ बना हुआ था, उसी को म्यूज़ियम में चेंज कर दिया गया है, याद रखिएगा। जैसे येरवड़ा जेल को एक उसमें जेल संग्रहालय में कर दिए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सब अलग से एक वीडियो बना हुआ है कि डाकू संग्रहालय कहाँ खोला गया है, ठीक है। तो ये आप अलग से जो वीडियो बना है जाके देख लीजिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं, ठीक है। ड्रैगन फल जिसका नाम कमलम कर दिया गया था, ये काफ़ी चर्चित हुआ था, गुजरात का है, याद है। और इसमें पूछ सकते हैं कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा है, विटामिन सी इसमें होता है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद एक है, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये है गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम क्या कर दिए थे, तो इसमें नाम मेन यही था, आगे उनका नाम जोड़ दिए थे, बाल साहब ठाकरे का नाम जोड़ दिया गया था, ठीक है। इसके बाद गुची मशरूम को जीआई टैग कहाँ का मिला है, ये कहाँ का है, तो ये जम्मू कश्मीर का। कुछ चीज़ें हैं जो याद रखेंगे आप, जैसे जर्दालू आम है, जर्दालू आम कहाँ का है, ये बिहार का है, ठीक है। और जो शाही लीची है बिहार का है, ठीक है। ऐसे जीआई टैग का एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें जो पुरानी भी चीज़ें हैं, दार्जिलिंग की टी है, ठीक है, और ये एक बार जीआई टैग मिलता है कितने टाइम तक रहता है, तो उसमें आप लोग ये जो इम्पोर्टेंट है, यानी पुराने प्रोडक्ट भी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है, और जो नए को मिले हैं यानी करंट और स्टैटिक दोनों पार्ट उसमें रहेगा, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, इसके बाद चलते हैं, देखिए हावड़ा कालका मेल, क्योंकि आपको पता है 23 जनवरी को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, ठीक है। तो इनकी 125वीं जयंती थी, तो 21 जनवरी को हावड़ा कालका मेल जो चलती थी, इसका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है, तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये भी पूछ सकते हैं कौन सी जयंती थी, तो दोनों याद रखिएगा। इसके बाद है रेडियो हिल चंगिस्तान का दिल, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख कौन बने हैं, तो चंडी प्रसाद मोहंती, याद रखिएगा, चंडी प्रसाद मोहंती याद रखिएगा, भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी है, तो राजस्थान। इसमें एक ये भी आता है कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है, ठीक है। जब पुलिस स्टेशन पूछेंगे तो आपको याद रखना है कि सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का है, याद रखिएगा। मणिपुर में एक थौबल करके है, ठीक है, थौबल पुलिस स्टेशन। मेन स्टेट ही पूछेंगे, ज़्यादातर चांस रहता है। और अगर यूपी में बात करेंगे, यूपी में सबसे अच्छा कौन सा है, तो यूपी में मुरादाबाद का है, ये 8th प्लेस पे है, मुरादाबाद का 8th प्लेस पे है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद है चटरलगा सुरंग, ठीक है, ये डोडा ज़िला को जोड़ती है कठुआ ज़िला से। और इसके बाद देखिए सब्जी पे जो एमएसपी मिला है, सब्जी पे भी एमएसपी जो निर्धारित कर रहा है वो कौन कर रहा है, केरल, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और एक स्नैकपीडिया भी किसके द्वारा चलाया गया है, केरल के द्वारा, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके पहले एसडीजी भी मैंने बताया था, एसडीजी में भी फर्स्ट प्लेस है केरल का, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, जबकि इनोवेशन में कर्नाटक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं, देखिए पराक्रम दिवस आ गया, अभी हावड़ा कालका वाला आया था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा जो आर्क ब्रिज है वो मेघालय में बन रहा है, जबकि जो आर्क ब्रिज जो नदी के ऊपर बनाया जा रहा है वो आपका जम्मू कश्मीर में रहेगा, ठीक है। इसके बाद है श्रम शक्ति पोर्टल, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जुन मुंडा जी द्वारा लॉन्च किया गया। जबकि एक पेंसिल पोर्टल है, पेंसिल पोर्टल, ठीक है, पेंसिल पोर्टल याद रखिएगा। ये किससे रिलेटेड है, पेंसिल पोर्टल रिलेटेड है बाल श्रम को कम करने से, ठीक है, बाल श्रम कंट्रोल करने के लिए पेंसिल पोर्टल चलाया गया, जबकि श्रम शक्ति पोर्टल चलाया गया अर्जुन मुंडा जी के द्वारा, ये याद रखिएगा। इसके बाद माइकल एंड शीला हेल्थ पुरस्कार, ये निखिल श्रीवास्तव को मिला, ठीक है। ये कुछ एग्ज़ाम्स जो वेरियस टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप और कई जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद कर लीजिए, हो सकता हो आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तोसली से आप कर लेंगे, अगर नहीं भी याद रखेंगे तोसली से उड़ीसा आप कनेक्ट कर लेंगे।
ठीक है। मनरेगा के बारे में याद रखिएगा, कब आया, कब 2005 में ये पेश किया गया था, 6 में ये बन गया था, और 2000 जब ये बना था तो इसका नरेगा नाम था, और बाद में 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिए थे, याद रखिएगा या, ठीक है। और जेल पर्यटन का भी बताया था, जेल पर्यटन जो है कहाँ शुरू किया गया, महाराष्ट्र में, ये रवड़ा जेल में किया गया है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद यूनियन, देखिए यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। और अगर फर्स्ट डिजिटल बजट कौन से राज्य ने पेश किया तो आप लिखेंगे यूपी, ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और अगर कहेंगे उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया तो चौथा मनाया, ठीक है, ऐसा नहीं कि चौथा ही था, लेकिन 2018 से मनाया जाना शुरू हुआ, वैसे अगर आप कहेंगे तो 71वां है, ठीक है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कहेंगे तो ये 25 जनवरी है, ठीक है, और वैसे ही सितंबर में पड़ता है जो अंतर्राष्ट्रीय रहता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को सम्मानित किया, 32, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और देखिए एक फ्री कोचिंग सुविधा जो चली थी बीच में, इसमें हो रहा था कि कुछ टैबलेट वगैरह भी देंगे, मुख्यमंत्री जो अभ्युदय योजना थी जो उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई है, याद रखिएगा। एक पौधा सुपोषित बेटी, ये चलाया गया है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, याद रखिएगा। और एक दिन के लिए जो सीएम बनाया गया सृष्टि गोस्वामी, काफ़ी चर्चित हुई थी न्यूज़ में, तो ये उत्तराखंड की थी, ठीक है। एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करने का जो विश्व रिकॉर्ड कायम किया स्पेस एक्स ने किया, इसके पहले इसरो का रिकॉर्ड था, ठीक है, जो कि स्पेस एक्स द्वारा तोड़ दिया गया। रिकॉर्ड बनते ही कहीं ना कहीं कुछ रिकॉर्ड होते हैं जो टूट जाते हैं, और इसके बाद भी दूसरा रिकॉर्ड बनता ही रहेगा। ऑपरेशन सर्द हवा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन गर्म हवा, ये बीएसएफ द्वारा चलाई जाती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा, ठीक है। ठंडी में सर्द हवा चलाया जाता है जनवरी में, और उधर जून जुलाई में, जून के लगभग चलाया जाता है ऑपरेशन गर्म हवा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक उद्यम सारथी ऐप जो है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया गया है। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट है इसमें एक ये भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि एक जो वीडियो बना था उसमें इसका जिक्र था कि रिपब्लिक डे परेड में जो पहली महिला फाइटर शामिल हैं वो भावना कंठ है। सरकार की ऐसी भावना थी किसी को शामिल किया जाए, और भावना कांत को उन्होंने शामिल कर लिया। इसके बाद भारत पर्व, देखिए भारत पर्व में आता है, भारत पर्व किसके द्वारा ये मतलब किसके द्वारा किया जा रहा है आयोजित, तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा। और उद्घाटन किसने किया, ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है, कोटा से, राजस्थान से, ठीक है, ये चुनाव जो जीत के आए हैं। राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेघालय है, ठीक है, काफ़ी शांत, तो इसलिए इसे ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद अगर नाव पुस्तकालय की बात की जाए, ये अलग से वीडियो बना है तो उसमें इसका जिक्र है, बोट लाइब्रेरी कोलकाता में है, ठीक है। और इसके बाद टायर पार्क जो है वो भी कोलकाता में है। ग्रे बुल्फ अभ्यारण्य, तो ये कर्नाटक में है, ठीक है, याद रखिएगा। कर्नाटक कोपल, मेन कर्नाटक ही पूछेंगे, याद रखिएगा। 2 एक्सप्रेसवे वाला हवाई पट्टी वाला जो पहला राज्य अगर कहेंगे तो उत्तर प्रदेश है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी में अभी पीईटी वगैरह के एग्ज़ाम होना है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है काव्य उत्सव, कविता विज, तो इसमें भी वही है जैसे परशुराम का बताया था और पौष परबन मेला बताया था, वैसे ही कविता विज है, केरल में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये किसे मिला है, जल पुरुष राजेंद्र कुमार भंडारी बिहार के हैं, इनको मिला है। अच्छा, साइकिल गर्ल भी काफ़ी चर्चित थी, तो आप कमेंट करके बताइए, साइकिल गर्ल बिहार की जो अपने लॉकडाउन के दौरान अपने पिता को दिल्ली से ले गई थी, तो क्या नाम है उसका, मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि उनका नाम क्या था, ठीक है। हुनर हाट का 24वां संस्करण, ये कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। हुनर हाट का 24वां संस्करण ये लखनऊ में हुआ था, ठीक है। इसके आगे की भी जो संस्करण हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। तो 2700 इसके बाद देखें ई-पिक, देखिए ई रुपये भी लॉन्च किया है, उसे भी याद रखिएगा। बाकी हर मंथ का वीडियो इसमें पड़ेगा ही, ठीक है। आज जनवरी का है, कल फरवरी का है, तो डेली विथिन हाफ एन आवर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये याद रखिएगा किसके हाथ में के, हालांकि अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शिक्षा हर हाथ, ये सोनू सूद द्वारा चलाया गया है। इनसे रिलेटेड ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन आ सकता है, उसका वीडियो पड़ चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है विश्व
विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन सी है? टोयोटा, याद रखिएगा। देश का पहला चमड़ा पार्क जो है वो कानपुर में बनेगा, यूपी में, ठीक है, इसकी घोषणा की गई है। ये लास्ट ईयर आरओ में आया भी था। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ, देखिए इसमें चमड़ा वाले में याद रखिए, चमड़ा रिसर्च सेंटर चेन्नई में है, चमड़ा पार्क की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ये कहाँ शुभारंभ किया जाएगा? राजस्थान में, याद रखिएगा। इसके बाद भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये याद रखिएगा, इसमें 86वां स्थान है, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। पहला देश तो नहीं, लेकिन इंडिया का कौन सा रैंक है ये पूछ सकते हैं, लास्ट ईयर या इस ईयर, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को फर्स्ट प्लेस मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी को सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है 23 नए गार्बेज कैफ़े दिल्ली में खोले गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे अब सरकार वो भी डिसाइड की है जो एक कार्बन मतलब एयर जो प्यूरीफायर टावर होता है उसे भी दिल्ली सरकार घोषित की है, तो ये पहला राज्य होगा जहाँ पे ऐसा कुछ किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। इसके बाद इसके साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में 10वें नंबर पे, और एक अभी साइबर का भी एक रैंक निकला था तो उसमें भी 10th प्लेस पे था, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर थिपुसुम त्यौहार कहा जाए तो ये तमिलनाडु में है, और ये इम्पोर्टेंट है। माउंट जो मेरापी ज्वालामुखी है ये कहाँ फटा? ये इंडोनेशिया में फटा है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक ये है डाग पार्क और एम्पुटेट या अपंग क्लिनिक, ठीक है, एम्पुटेट क्लिनिक या अपंग क्लिनिक ये कहाँ खोला जाएगा? दोनों ही चंडीगढ़ में रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक आपने भ्रष्टाचार सूचकांक उसमें 86 नंबर है, एक ये भी याद रखिएगा। कोविड प्रदर्शन में भी 86 प्लेस था, शीर्ष पे वियतनाम, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट है, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, ठीक है, पुस्तक जो बुक्स हैं उनका एक अलग वीडियो बनेगा, तो उसमें तो आप देखेंगे ही, बाकी डेट वाइज जो रिवीजन चल रहा है ये चलता रहेगा, मीन्स आप ये भी वीडियो देखिए, वो भी वीडियो देखिए, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉपर डेट लाइन जो क्रोनोलॉजी होती है वो समझ में आ जाएगी। तो ये मंथ जनवरी का करंट अफेयर था, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। विद इन हाफ आवर आपका रिवीजन हो गया। और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। डेली आधे घंटे में आपका हर मंथ का करंट अफेयर हो जाएगा। 6 दिन यानी 3 घंटे आप देके आप पूरा रिवीजन कर लेंगे, और इसके बाद हम इस पर प्रैक्टिस सेट जो होगा क्वेश्चन का वो कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।